सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, स्पेशली हमारे यंग ब्लड के लिए, हमारे यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आने वाले भविष्य की नींव है, जो भारत की नींव है। अगर हमारा युवा सही दिशा में जुड़ जाए, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर ले, तो फिर ये भारत भूमि का रंग कुछ और होगा। और जो सपना है सतयुग का, वो निश्चित रूप से संपूर्ण होगा। तो एक गायत्री मंत्र सारी युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे आरंभ करते हैं। पिछले स्वाध्याय में हमें संकल्प के बारे में गुरुदेव ने समझाया कि संकल्प क्या होता है और सफलता के लिए संकल्प की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। इस बार गुरुदेव हमें समझा रहे हैं समय का सदुपयोग, और गुरुदेव समय को एक संपदा बता रहे हैं, एक एसेट बता रहे हैं। और निश्चित रूप से एक एसेट ही है समय। हमारा जीवन जब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक हम जितने भी वर्ष के हो गए, समय बीतता गया और उम्र बढ़ती गई। तो हमने, लेकिन इतने समय में हमने अपने जीवन का सदुपयोग क्या किया? तो जीवन का सदुपयोग करना मतलब समय का सदुपयोग करना। एक एक पल बीत रहा है, एक एक सांस बीत रही है, तो समय बीत रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा कि समय एक बहुत बड़ी शक्ति है, और सबसे ज्यादा इसी पे कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे टाइम टेबल बना लेते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स कर लेते हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने भी खूब सारे टाइम टेबल्स बनाए, इतने बजे ऐसा, उतने बजे वैसा, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस रेट उतना ज्यादा नहीं है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं गुरुदेव के अर्थों में। संयम का अर्थ शक्तियों के प्रवाह को निरर्थक और हानिकारक दिशा से रोककर सार्थक और कल्याणकारी दिशा में लगाना है। इस स्तर के संयम को सिद्ध करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे, वे हमारे व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और प्रखर बनाते चले जाएंगे। यदि हम जीवन में समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम तथा अर्थ संयम का अभ्यास करते रहें, तो सफलता सहज ही हमारे कदम चूमेगी। बहुत खूबसूरत पैराग्राफ है। और गुरुदेव सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहे हैं कि संयम चार तरह का है। ठीक है, एक तो समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम। और यहाँ पर एफर्ट्स की भी वैल्यू है। इनका अभ्यास, अगर हम इनका अभ्यास करते रहेंगे, तो जो भी हम प्रयास करेंगे वो हमारे व्यक्तित्व को एक कदम ऊपर ले जाएंगे। जो हम आज हैं, कल हम उससे बेटर होंगे। तो अब इसमें बात यह है कि अभ्यास करना किस चीज का है, करना कैसे है। सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ में जो भी हम इस पल कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है क्या एक्सपेंडिचर है, हमें ये समझना है। मैंने किस एक घंटे का जीवन में इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ रिटर्न आएगा, और अगर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो स्पेंड तो खर्च ही है ना, वो खर्च हो रहा है। और ये हमको हमारी प्रायोरिटीज से समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं बैठ के टीवी देखती हूँ 2 घंटे, तो मुझे क्या क्या मेरी लाइफ में चेंज आने वाला है टीवी देखने से? एक टेम्परेरी एंटरटेनमेंट है, उससे कोई परमानेंट हैप्पीनेस तो मिलने वाली नहीं है। 100% टेम्पररी एंटरटेनमेंट है। और मेरी प्रतिभा में क्या निखार किया मैंने? उस समय का सदुपयोग, उस समय से ना तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, ना अपनी फैमिली की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, ना अपने भविष्य में कुछ कंट्रीब्यूट किया। क्या मैंने कहीं पर कुछ कंट्रीब्यूट किया? कहीं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो 100% एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीवी को लाइफ से आउट कर दिया जाए। हम क्या देख रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, और कितनी देर देख रहे हैं। हर चीज में एक बैलेंस तो क्रिएट करना ही पड़ता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम बस समय संयम के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम कौन से 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कौन से 1 घंटे को स्पेंड कर रहे हैं। अपना एक डेटा और चार्ट बनाएं और ये समझें, तो हमें दिन भर में पता चल जाएगा कि हमारा कितना समय, कम से कम अगर हमने ये दिल से चार्ट बना लिया, ऑनेस्टली बना लिया ना, तो हमको पता चलेगा कि दिन में 4-5 घंटे तो हम यूं ही खराब कर देते हैं। हमको आइडिया भी नहीं है, लेकिन फिर कहीं कोई आकर कहता है कि ये काम कर लो थोड़ा समय निकाल के, तो हम कह देते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो पहले ये पता कर लें एक्चुअली कि हमारे पास टाइम है या नहीं है। क्या हम सारे टाइम को इन्वेस्ट ही कर रहे हैं? क्या एक एक पल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? और इसको समझने के लिए अपने आप का अध्ययन करना पड़ेगा, अपने स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से अपने अंदर देखना पड़ेगा। और अभी मैं भी अगर अपनी लाइफ देखूं तो मेरा बहुत सारा टाइम अभी भी बर्बाद होता है, बहुत वेस्ट होता है, और उसका बहुत पेन है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पहले से बेहतर हूँ। सो आई एम स्लोली स्लोली लर्निंग, बट जितना सीख लिया उससे भी लाइफ में बहुत मिरेकल्स हो गए हैं। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उसके बाद विचार संयम। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सोचने के लिए कोई दिशा ही नहीं है।
तो जब तक हमारी लाइफ का उद्देश्य निश्चित नहीं हो जाता, जब हमारी लाइफ में उद्देश्य आ जाता है ना कोई, तो हमारा चिंतन केवल उस लक्ष्य की तरफ, उसकी तरफ ही चिंतन होता है। उसके अलावा कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कह दिया, या फिर इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, या फिर मॉल्स में क्या हो रहा है, या बाहर क्या हो रहा है, किसी चीज से कोई लेना नहीं देना नहीं होता। विचार एकदम संयमित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और अपने उद्देश्य की तरफ हर समय आइडिया बॉक्स से आइडिया निकलते रहेंगे। तो हर पर अलर्ट रहना, विचार का संयम कैसा होगा, अवेयरनेस के साथ। मुझे पता तो हो कि विचार कौन सा आया मन में, तो जब हम देख रहे होंगे खुद को, एक मूवी जैसे देखते हैं, अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक विचार संयम हो जाएगा। इंद्रिय संयम मतलब कौन कौन सी इंद्रियां, अगर स्टूडेंट्स के लिए बताएं तो बहुत सिंपल वे में है इंद्रिय संयम। जीवा, क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आवश्यकता है कि नहीं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उपयुक्त खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, जीवा से दो हो गए। आंखों से क्या देख रहे हैं, किस तरह की चीजों को देख रहे हैं, वो मेरे ब्रेन में कैसी इमेजेस क्रिएट कर रहा है जो मैं देख रहे हैं, वो मेरी भावनाओं को किस स्तर पर ले जा रहा है, क्या हम उचित देख रहे हैं। दूसरा, अगर गहराई में जाए, हमें दूसरे की बुराइयां तो दिखाई नहीं देती हैं, सब में केवल अच्छा ही देखना आंखों से। सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, अगर हम अपने आप को कंसंट्रेट कर दें, जब गणेश भगवान की बात होती है ना, तो वो इतने कंसंट्रेशन और इतना फोकस हाई था कि वो खाना भी खा रहे हो ना, तो उनके सिर पे कोई ढोल नगाड़े बजाएगा तो उनको सुनाई नहीं आएगा। इतना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए एक स्टूडेंट का, कि जिस काम में लगे हैं वही लगे, और वही सुन रहे हैं जो सुनने के लिए आवश्यक है, इधर उधर की किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंद्रिय संयम की अगर बात करें, तो अगर इतने संयम भी, और फिर हमारी ऊर्जा की दिशा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इस तरह की चीजों में मन तो नहीं जा रहा, क्या इस तरह की विचार भावनाएं तो नहीं आ रहे जो एक स्टूडेंट की एनर्जी को बहुत ज्यादा, एक यूथ की एनर्जी को बहुत ज्यादा लो ले जाते हैं। तो बिल्कुल ओपनली हमको ये समझना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इंद्रिय संयम, अगर ये सारे संयम आ गए, कैसे करना है उस पर भी आगे बात करेंगे, पूरी बुक पढ़िए पढ़ने के लिए, और थोड़ा 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 डालेंगे। सारे टिप्स डालने की कोशिश करूंगी जिसने मेरे जीवन में मुझे हेल्प किया, और जिसने उन यूथ को हेल्प किया जिनके साथ अभी भगवान ने काम करवाया। उसके बाद अर्थ संयम, अर्थ संयम मतलब नीड और ग्रीड का अंतर समझना। पैसा है अगर, तो उसका सही दिशा में सही तरीके से उपयोग करना। लग्जरी तो जितनी मर्जी है, आप कितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, पूरी लिस्ट खत्म हो ही नहीं सकती। तो हमको ये समझना है, और ये अभ्यास से होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो पहले प्रैक्टिस करेंगे, स्लोली स्लोली, एक एक कदम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आज तक टाइम बिल्कुल वेस्ट करते आ रहे थे, पता ही नहीं था कहाँ जा रहा है, और अचानक सोच लें कि बस अब आज से टाइम मैनेजमेंट हो गया तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट विल टेक टाइम। लेकिन रोज रात को सोने से पहले ये जरूर सोचना है कि आज दिन भर में मेरा कितना समय मैंने इन्वेस्ट किया सही चीजों में, सही उद्देश्य के लिए, सही कार्यों के लिए। अगर आपको मिलता है 8 घंटे, तो मोटे मोटे सोने की निकाल दो, 16 घंटे बचे। अगर आप ये पाते हो कि 16 घंटे में से मैंने 8 घंटे इन्वेस्ट किए आज जीवन में, और कल तक मुझे पता ही नहीं था, तो गिव अ पैट ऑन योर बैक, ग्रैटिट्यूड डालो अपने लिए, थैंक यू बोलो खुद को, यूनिवर्स को। और ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ना है, स्लोली आगे बढ़ना है। तो इसके बाद आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी है समय, संसार समय की सबसे मूल्यवान संपदा है। यह वह है यह वह मूल्यवान संपत्ति है जिसकी कीमत पर संसार की कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बर्थडे आती है तो समय समय बीत रहा है, तभी तो उम्र बढ़ रही है ना। हर बार बर्थडे पे एनालाइज करना चाहिए कि कितने लोगों ने इस लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड डालना चाहिए, और हमने क्या अचीव कर लिया। हमारी उम्र इतनी बढ़ गई, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया, हम यहाँ तक आ गए, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन, नॉट इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, पर मेरे अंदर कौन कौन सी प्रतिभा है, क्या क्या जागृत हो गया मेरे अंदर, मेरी कौन कौन सी शक्तियां मुझे पता चल गई। इस इन दैट वे समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। कहते हैं कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, किंतु परिश्रम का अर्थ भी समय का सदुपयोग ही है। ऑब्वियसली परिश्रम मतलब हार्ड वर्क, एफर्ट, स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए भी तो बैठना पड़ेगा। होता यह है स्टूडेंट्स के साथ कि बैठे तो है, पढ़ने बैठे, किताब खोली, और उसके बाद 100, 200, 300 विचार पता नहीं कहाँ से आ गए, और उसी समय दुनिया के सारे विचार आ रहे हैं भैया, उसी टाइम सब कुछ, जैसे सारा का सारा सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई हो उसी टाइम सब क्या। और करते 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 कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। तो जो काम जिस समय करने बैठे हैं, उसको पिछली बार भी बताया था, जो काम करने बैठे हैं पहले उसके लिए एक धारणा बनाइए स्ट्रॉन्ग, पूरे दिल से अब इस 1 घंटे मुझे ये वाला सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल फोकस्ड।
मुझे इस घंटे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हेडिंग बताओ अपने आप को, मुझे इस 1 घंटे ये वाले सब्जेक्ट के, ये वाले चैप्टर की इस वाली हेडिंग को पढ़ना है, और सविता देवता की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट करो। पूरा ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, मन में सोचो और भावना करो कि एक दिव्य दिव्य शक्ति का प्रभाव ब्रेन में एक्टिवेट हो गया है, और उसके बाद संकल्प कि अब ये 1 घंटा, अब ये 45 मिनट जो भी डिसाइड किया है, हम इसी कार्य को सतत करते रहेंगे, पूरे मनोयोग के साथ करते रहेंगे और फिर आगे बढ़ना है। इस तरह करके देखना, आप एक्सपेरिमेंट है, और ना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो हमारे तीनों शरीर जुड़ जाते हैं फिर उस काम में, फिर मन भागता नहीं है, जो इधर-उधर मन बहुत भागता है ना, भागना बंद हो जाता है। उसके बाद परिश्रम का अर्थ भी समय है। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नियम है। अगर हम उस परम सत्ता को जान रहे हैं, मान रहे हैं किसी भी स्वरूप में, उनका स्वरूप क्या है इसलिए इस पे करेंगे कल बात, लेकिन अगर हम उस भगवान को, उस परम सत्ता को जानते, मानते, महसूस करते हैं, तो सबसे पहला काम यही है कि हम अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएं। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है, सारे यूथ के लिए, सारे युवा वर्ग के लिए और सारे मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना कि हम अपने समय को जाने, समझें और उसका सदुपयोग कर सके। और इसी भाव के साथ सभी को थैंक यू। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि यूथ को हेल्प कर सकता है, किसी भी तरह स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, तो इस किताब को जन जन तक पहुंचाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।